अगर यह वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंची है, अपने मोबाइल पर यह वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, अमूमन इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं किसी दूसरे धर्म के प्रति, धार्मिक चीज़ों के प्रति लोगों को बोलना नहीं चाहिए, उनसे बचना चाहिए। लेकिन कुछ वीडियो है, उस वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए और देखकर मुझे बस एक बात कहिए कि क्या कोई धार्मिक कार्यक्रम अगर हो रहे हैं तो किसी एक पार्टी का एजेंडा सेट करना कहीं तक सही है? किसी एक राजनीतिक पार्टी की भाषा बोलना कहीं तक सही है? मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था है और सब अपने आस्था पर, अपने मानने पर चल सकते हैं। संविधान ने हक दिया है। और आज जो देश के हालात हैं, कहीं ना कहीं जो देश पर घात पहुंची है, उसे देखकर, उसे सुनकर पूरे देश के लोग एक साथ हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिस तरह से बातें सामने आई कश्मीर में, हिंदू भाइयों को नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, फिर गोली मारी गई। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं हो सकता, यह आतंकवाद से भी बढ़ के है। यह दरिंदे हैं, और ऐसे दरिंदे जो इंसानियत को जिसने शर्मसार किया है, ऐसे लोगों को चुन चुन कर ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिस सज़ा से इनके आकाओं का भी रूह कांप जाए। और भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिन फैसलों पर हम सभी भारतवासी गर्व करते हैं और एक साथ हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या इसे मुद्दा बनाकर किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? हमारी लड़ाई आतंकवाद से है या मुसलमानों से? यह हमें और आपको समझना पड़ेगा। और क्या इस मुद्दे पर जब देश को चोट पहुंची है, गंभीर चोटें आई है, जब देश के लोग सदमे में हैं, देश के लोग काफ़ी गुस्से में हैं, उस समय आप किसी एक पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हो, उनकी भाषा बोल रहे हो धार्मिक कार्यक्रम में? आप पहले इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखकर आप अपनी राय जो है बस कमेंट में लिख दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि इसे शेयर भी किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया भी जा रहा है। और एक पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष है, अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, अमित शाह जी। वह अभी कश्मीर दौरे पर थे जब यह घटना सामने आई, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है, वह भी सुनिए और सुनकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। कल कथा में कहा था लोग जाति के नाम पर आपको हमको तोड़ रहे। कल कश्मीर की घाटी पे पहलगांव में जो घटना हुई है, वो दिल को झंझोड़ने वाली है, झंझोड़ने वाली। भारत की भूमि पर
हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे? फिर शांत? मेरा निवेदन है सनातनियों, मेरा निवेदन है सनातनियों, जाग जाओ, अब मौका है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। पर समझने वाला विषय है कि वो आतंकी केवल हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। एक लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही, बिलख रही, रो रहा। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको और काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है उसकी? अरे थोड़ा तो जाग जाओ रे। उस लड़की को देखो जिसका 8 दिन पहले पति शादी हुआ, मेहंदी लगी हाथ में और पति मर गया, एक का बेटा चले गया, 26 से 27 लोग मौत के घाट उतर गए। मौत के घाट कब तक झेलेगा? कब तक? इसलिए निवेदन है कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू। तुम्हारा जागना जरूरी है, बहुत जरूरी।